मोहित मौसी के घर आया हुआ था। मोहित ने देखा कि मौसी की लड़की टीना काफ़ी उदास लग रही थी। मोहित ने मौसी से पूछा, टीना इतना उदास क्यों रहती है? जब से मैं आया हूँ तब से उसने अभी तक हमसे बात तक नहीं की। मौसी ने बताया, टीना का कल मैथ का पेपर है और वो मैथ में थोड़ा कमज़ोर है। मोहित ने कहा, मौसी आप फिक्र ना करें, मैं तैयारी करवा दूंगा। यह सुनकर टीना थोड़ा खुश हुई। मोहित देर रात तक टीना के साथ बैठकर मैथ की तैयारी करवाता रहा। उसी दौरान काफ़ी बार मोहित का हाथ उसके हाथों से टच हो गया था। हाथ टच होते ही मोहित को करंट सा लगता था। उसके बाद टीना कुछ हद तक मोहित के साथ फ्री हो गई। अब अगले दिन पेपर देकर आई तो टीना काफ़ी खुश लग रही थी। मोहित के पूछने पर टीना ने बताया कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया है और आज से मेरे पेपर भी खत्म हो गए हैं। फिर टीना ने हाथ मिलाकर मोहित का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हो गया। उसका नरम हाथ पाकर मोहित के होश बेगाना हो गए थे। उसके बाद मोहित ने उसका बिल्कुल अलग ही रूप देखा था। वो अब मोहित से काफ़ी हिलमिल गई थी और अगले 2 दिन तक उन दोनों ने खूब गपशप की। अगली रात सोते समय फिर से बारिश होने लगी और मौसी ने आज भी उसे अंदर जाकर सोने को कहा तो मोहित बेड की दूसरी तरफ साइड पर आकर सो गया, जहां टीना का छोटा भाई सो रहा था। थोड़ी देर बाद मोहित की आंख खुल गई तो देखा उसके बगल में टीना सो रही थी। मोहित टीना को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मोहित ने सोचा कि टीना को जगा दूं। अगर लाइट आ गई और मौसी ने हम दोनों को साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। मोहित ने अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह से मारा जैसे गलती से लग गया हो। वह उठी और बैठकर गौर से मोहित को देखने लगी और फिर वहीं दोबारा से लेट गई। मोहित अभी भी हैरत में लेटा था और सोने की एक्टिंग करने लगा। मोहित दीवार की तरफ था और वह पलंग के एक किनारे थी। उन दोनों के बीच फासला बहुत कम था, मगर अब मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मोहित ने सोचा उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वह वहीं पर लेटा रहा। करीब 10 मिनट तक तो वह ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके ऊपर रख दिया। हाथ रखते ही ना जाने उसे क्या होने लगा। थोड़ी देर तक वह उसकी किसी भी हरकत का इंतजार करता रहा, जैसे कि वह गहरी नींद में सो रही है। अब मोहित के अंदर और हिम्मत आ गई। टीना अपने ऊपर चादर डाली हुई थी और मोहित चादर के ऊपर से ही हाथ फेर रहा था। करीब 10 मिनट तक वह ऐसे ही चादर के ऊपर हाथ फेरता रहा, लेकिन टीना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में घोर अंधेरा था और बाहर तेज बारिश की आवाज का शोर था। मोहित की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मोहित थोड़ा सा आगे सरका। अब उन दोनों के बीच का फासला कम हो गया था, मगर जैसे ही मोहित ने उसके चादर के अंदर अपना हाथ डाला तो फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया। मोहित की जैसे जान ही निकल गई, मगर मोहित ने कोई हरकत नहीं की और यूं ही लेटा रहा। और अभी तक वह मोहित का हाथ पकड़े हुए थी। फिर वह सीधी होकर लेट गई और मोहित के हाथ को अपने ऊपर के हिस्से पर रख लिया। उसके ऐसा करने से मोहित के शरीर में करंट सा दौड़ने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उसका हाथ ऐसे ही अपने ऊपर रखे रही। फिर मोहित के कान में धीरे से बोली, मैं बगल वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर में मेरे पीछे से आ जाना। जब मोहित स्टोर रूम में पहुंचा तो टीना लिपट गई और फिर दोनों ने अपनी गर्मी शांत